हलीमा खान साहबा जो है वैसे कमाल साथ दिया, कोई भाई भी होता तो इमरान खान का इतना साथ नहीं दे सकता। यानी इमरान खान साहब के बारे में अक्सर लोग कहते थे इनका कोई भाई नहीं है, इमरान खान का कोई भाई नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो बहनें इमरान खान साहब को दी है, मेरे ख्याल में 10 भाई मिलकर वो नहीं कर सकते थे जो इन बहनों ने किया है। जबरदस्त तरीके से वो अपने भाई के साथ खड़ी हुई है, और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि वो बहुत, उनकी पॉलिटिकल अप्रोच भी ठीक है, यानी वो चीजों को समझती भी है, उनके ऊपर बात भी करती है, और वो बड़ी दिलेरी के साथ अपना मौक़िफ़ भी पेश करती है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी जबरदस्त है, बहुत एजुकेटेड है फैमिली पूरी इनकी। तो उन्होंने कहा हलीमा खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस में सहूलतकारी आसिफ अली जरदारी ने की है, मगर सजा इमरान खान को दी जा रही है। इमरान खान ने अगर सहूलतकारी की है तो इस पर जवाब नवाज शरीफ को भी देना होगा। अडियाला जेल के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब ने एक सवाल पूछा है जिस केस में इमरान खान को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि इमरान खान ने चोरी की है, इंग्लैंड की एजेंसी ने कहा कि यह पैसा चोरी का नहीं है, यह प्रॉपर्टी टाइकॉन ने हसन नवाज को रिश्वत दी थी। नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए कि रिश्वत क्यों ली, यानी ये वो 9 अरब की प्रॉपर्टी को 18 अरब में बेचने वाला जो मामला फैसल कह रहे थे, ये वही मामला है। हलीमा खान ने सवाल उठाया कि एनसीए ने सवाल उठाया था कि ये इतने पैसे आए कहां से। एनसीए ने करार दिया कि ये चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज ने एनसीए से डील की है कि ये पैसे वापस ले जाता हूं, फिर वो पैसे पाकिस्तान ले आए जिससे अरबों रुपए फायदा हो गया। जो जुर्माना आयद किया गया इसकी सहूलतकारी आसिफ जरदारी ने की, मगर इमरान खान को सजा इसलिए दी जा रही है कि इदारा क्यों बनाया जिसमें सीरत नबी पढ़ाई जा रही है। अब आसिफ अली जरदारी बीच में कहां से आ गए? लेकिन जब अदालत ने मलिक रियाज को जुर्माना किया था ना, तो वो उस मामले में किया था कि कराची में कोई जमीन मलिक रियाज साहब ने बहुत बड़ी ली थी, इसके ऊपर उन्होंने बैरियर टाउन बनाया था। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि ये वो रेट नहीं है जिस पे होनी चाहिए थी, और वो जो सहूलतकारी है वो आसिफ अली जरदारी ने की हुई थी। तो इस हमाम में सारे रंगे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जिस दिन मलिक रियाज साहब बोले ना, या मलिक रियाज ने जुबान खोली जिस दिन, उस दिन बड़े बड़ों की कांपे टांग जाएगी। मलिक रियाज से वो बंदे मुस्तफीद हुए कि आप सोच भी नहीं सकते। बेशुमार लोग जो है वो ओहदों पे बैठे हुए, बेशुमार लोग जो है वो अपनी सरकारी नौकरियों पे कुर्सियों में बैठे हुए मुस्तफीद हो गए मलिक रियाज से। और मलिक रियाज ने वो चीजें बनाकर दी, अगर वो उसकी लिस्ट दे देना तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी ऐसी चीजें जो सरकार को बनानी चाहिए थी वो मलिक रियाज से कई चीजें इन्होंने बनवाई है, सिर्फ इस चक्कर में कि गुडविल के चक्कर में मलिक साहब तुम बनाना सी तानू ए करवा देने, या आपका काम हम जो है ना वो कर देंगे। काम करवाने के लिए मलिक रियाज अपने मुंह से कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको काम चलाने के लिए बेशुमार लोगों को बिला वजह खुश रखना पड़ता है। आप जायज काम करने के लिए भी आपको नाजायज बातें माननी पड़ती है, ये मलिक रियाज ने कहा। बहरहाल मलिक रियाज जिस दिन बोले उस दिन बड़ा जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान में भूचाल आएगा। मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो तो ये कि मलिक साहब को सारा कुछ याद है और उनके पास सारा कुछ रिकॉर्ड में है, और अल्लाह करे कि मलिक साहब किसी दिन सारे पोल खोल दे और हर चीज कौम के सामने रख दे ताकि सबको पता चल जाए कि कौन इस मुल्क में क्या करता रहा है। इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौर से भी बात की है। बैरिस्टर गौर को इमरान खान साहब, बैरिस्टर गौर ने फिर ये बताया कि इमरान खान साहब ने दो टोक कहा है कि कोई डील नहीं होगी, सिर्फ मुज़ाकरात होंगे। और जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया के नुमाइंदों से वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाद औक़ात फैसला सुनाने में ताखीर हो जाती है, तो डील भी कोई नहीं है, इसको डील का तासुर कोई ना दे। ये जज साहब खुद चले गए हैं, इसमें इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है, और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का कहा है, डील का नहीं कहा। नाज़रीन, PMLN में एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है। देखिए, पहले तो उन्होंने फैसला सुना दिया था। उन्होंने कहा था जी कि सुबह फैसला आ रहा है, शाम को वो बगले में जा रहे थे, ख्वाजा आसिफ हो गए, तलाल चौधरी हो गए, और बहुत सारे लोग हो गए PMLN के, कुछ दानिश्वर भी है उनके, कुछ सहाफ़ी भी है, कुछ एस्टैब्लिशमेंट के जो करीबी लोग हैं, कुछ टाउट्स किस्म के लोग हैं। ये सारे एक दिन पहले फैसला सुना रहे थे जनाब इमरान खान साहब को 10 साल या 14 साल सजा हो जाएगी, और बुशरा बीबी को इतनी सजा हो जाएगी, और इस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा। अब ये सारे दावा कर रहे थे, फैसल वाडा भी इनके अंदर शामिल थे। लेकिन अब एक नया बयानिया बनाया जा रहा है, और इस बयानिए को जो PDM की जमातें हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में है, वो इस बयानिए को हवा दे रही है। अब वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को सजा हुई तो ठीक है, ना हुई तो ये एक डील कर दी जाए। देखिए, इस केस में 3-4 चीजें बड़ी क्लियर है। इमरान खान के अकाउंट में, उनकी बीवी के अकाउंट में 1 रुपया आया नहीं आया, उन्हें इसमें 1 टके का 1 पैसे का फायदा हुआ नहीं हुआ। इसके अंदर क्या फैसला करने वाले इमरान खान अकेले थे? जी बिल्कुल नहीं थे। इन दोनों चीजों को आप इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? जिस चीज को आप जोड़ रहे हैं वो पहले हुई है, यूनिवर्सिटी वाला मामला, और ये वाला बाद में आया। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब नहीं है। अगर मेरिट के ऊपर आप जाएंगे तो इख्तियारात का इस्तेमाल देखिए गलत होता है पाकिस्तान में। हो सकता है इमरान खान साहब ने इस केस में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये केस अदालत में उस तरीके से साबित नहीं हो सकता। और अगर इसके अंदर अकेले इमरान खान को फिक्स करने की कोशिश की जाएगी तो ये मुमकिन नहीं है। इसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान साहब की काबीना के बाकी लोग बेशुमार लटरम पटरम सारे इसमें फिक्स होंगे। मलिक रियाज साहब को भी इसमें फिक्स करना पड़ेगा। तो अकेला इमरान खान को सिंगल आउट करके आप कर नहीं सकते। तो उसूलन ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्ट में गया बाद में, तो वहां पर बाकी सारों के भी केस खुल जाएंगे, और मामला इस लेवल तक खुल जाएंगे कि पाकिस्तान में बहुत गंद उछलेगा। जेल के अंदर होने वाला ट्रायल जो था वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में था। जब हाई कोर्ट के अंदर इस केस का ट्रायल होगा तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें खुलेंगी। बैरिस्टर सैफ, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मोहसिन नकवी है, और ये वेल अवेयर्ड आदमी है, इनको पता है चीजों का। मैं इनकी इस खबर की तस्दीक भी करता हूं। इन्होंने बयान दिया है कि इमरान खान साहब के बैकडोर राब्ते हैं और कुछ बंदे हैं
जो एस्टेब्लिशमेंट से और इमरान खान दोनों से राब्ते में। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी तस्दीक कर देता हूं। लेकिन इससे ज्यादा मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बताएगी वक्त आने पर कि किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं। इमरान खान साहब की मिन्नतों के लिए बंदे बीच में डाले गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब डील कर नहीं रहे, वो मान नहीं रहे। बैरिस्टर साहब ने अगली बात भी बताई है, और मैं क्लियरली आपको कह देता हूं कि इमरान खान साहब से बारहा देंगे, वो सियासतदान है, मुलाकातें तो करेगा। और इमरान खान साहब ने कई मरतबा कहा कि पाकिस्तान की खातिर मैं बात करने को तैयार हूं, मैंने डील कोई नहीं करनी। ये मुझे ना डील में इक्तदार चाहिए ना कुछ और चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए आ सकता हूं मैदान में। तुम लोग बीच में से निकलो, अवामी मैंडेट वापस करो और उसके बाद जो है मुल्क को चलने दो। ये इमरान खान साहब कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को डील कोई नहीं चाहिए और वो डील नहीं मांग रहे। ना वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, ना वो खामोश रहना चाहते हैं, ना वो उसके अंदर कुछ सौदेबाजी करना चाहते हैं, ना वो ये चाहते हैं उनके केसेस खत्म किए जाए। केसेस है कोई नहीं वैसे। रऊफ हसन साहब भी लगातार यही बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शेर अब्दुल मरवत ने भी कहा, उन्होंने कहा बेशक इसकी बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या इस मामले में तरदीद कर दे मुझसे नकवी भी, लेकिन मैं अपनी बात पे खड़ा हूं और बात वही है कि इमरान खान साहब को ऑफर दी गई है। कौमी असम्बली और सेनेट में नाज़रीन भरपूर किस्म का एहतजाज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पंजाब असम्बली में भी एहतजाज किया है, और तीनों जगह पे बड़ा तगड़ा एहतजाज हुआ। कौमी असम्बली में पहली मरतबा ऐसा हुआ, सेनेट और कौमी असम्बली में जब अपोजिशन एहतजाज कर रही है तो इमरान खान साहब की तस्वीर नेशनल टेलीविजन के ऊपर चली है। ये बड़े लंबे अरसे के बाद हुआ है। पाकिस्तान में एक अनअनाउंस्ड किस्म का एक सेंसर लगा हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। हालांकि पैमरा ने इसके बारे में कोई कानून या कोई चीज इस्तेमाल नहीं की हुई। हाँ, ये सेंसर इस तरह लगा था कि मीडिया मालिकान को बुलाया गया था और बुला के एक जगह पे बिठा के उनको सिर्फ चंद सेकंड के लिए धमकाया गया था। सिर्फ चंद सेकंड की धमकी थी। मुझे उसके अल्फाज भी पता है, मुझे 2 मीडिया मालिकान ने बताया कि हमें ऐसे बुलाकर जिस तरह कोई जानवरों को धुतकारता ना, इस तरीके से हमें धमकी लगाई गई थी। और उस धमकी लगने के बाद से लेकर अब तक मीडिया चैनल ना इमरान खान की शक्ल दिखाते हैं ना उसकी तस्वीर दिखाते हैं। और एक ऑफिसर था जिसने आगे धमकी लगाई थी सामने खड़े होकर टका के, और उस ऑफिसर की जो फाइलें हैं वो फैसल वाडा ने उठाई हुई थी। ये मैं चले आपको बता देता हूं कि एक सियासतदान है फैसल वाडा, उसने उस ऑफिसर की फाइलें उठाई हुई थी और उस ऑफिसर के पीछे पीछे चल रहा था। और उस ऑफिसर ने जो धमकी लगाई उसके बाद से इमरान खान की ना तो शक्ल दिखाई गई और ना ही इमरान खान साहब का उनकी आवाज सुनाई गई, या कोई पुराना क्लिप भी अब नहीं दिखाया गया, उनका नाम भी नहीं लिया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। बहरहाल अभी ये चलना शुरू हो गया है। हैरत की बात है, चीजें ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी थक गई है इमरान खान साहब को मार मार के, उनको दबा दबा के, उनकी पार्टी को दबा दबा के। तो कौमी असम्बली में जनाब गोली क्यों चलाई, ये आवाज आई, बार बार पूछा गया। दूसरा, इमरान खान को रिहा करो, और जैसे ही हुकूमत बोलना शुरू करती है तो ऊ शुरू हो जाता है। वो शहबाज शरीफ साहब ने एक जबरदस्त आइडिया दिया है कि ये साउंड प्रोड्यूस करे, इससे एहतजाज होता है और इस तरह कौमें तरक्की करती हैं। कौमों का तरक्की करने का जो तरीका है, अगर शबाना रोज आप ऊ करेंगे तो इससे कौम तरक्की करेगी। ये शहबाज शरीफ साहब का आइडिया था, तो इसमें अपोजिशन ने ऊ करके एहतजाज भी किया कौमी असम्बली में। और ख्वाजा आसिफ तो पहले ही भाग रहे कि मुज़ाकरात करो ही ना, वो कह रहे जी मुज़ाकरात से निकल जाओ। इमरान खान साहब की तस्वीरें चल गई हैं।